बांग्लादेश से कुछ दिनों से डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं और ये डिस्टर्बिंग विजुअल्स बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, और यदि हिंदू खतरे में हैं तो उसके साथ साथ बाकी माइनॉरिटीज़ का क्या, यानी कि क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, अहमदिया, वो भी खतरे में हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे और इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश में पास्ट में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ के एग्जिस्टेंस पर खतरा हो। मेरा नाम है रितु और आज की वीडियो हम बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन क्या है। तो हमारी रिसर्च में हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली है, जिससे हम वहाँ के डिफरेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए, अहमदिया हो गए, हिंदूज़ हो गए, उनके नंबर्स हम पता लगाए हैं। तो पहला जो हमने रिसर्च किया है वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर किया है। तो हमारा डिफरेंट रिसर्च है जिसमें हमने पॉपुलेशन डेटा भी लिया है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का भी डेटा लिया है और UNHCR का भी डेटा लिया है, जिससे हमें ये पता चला है कि जो वहाँ पर हिंदुओं की आबादी है वो लगभग 8% के आसपास है और क्रिश्चियन की आबादी 0.3% के आसपास है। वहीं 1 लाख के आसपास अहमदिया कम्युनिटी है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से हमने ये पता लगाया है कि वहाँ की आबादी कितनी है। तो दीपू चंद्र दास की जो मॉब लिंचिंग की विजुअल्स आई हैं उससे हम सभी को गुस्सा आया है। उसके बाद हमने हिंदुओं की आबादी को पता लगाने की कोशिश की कि वहाँ के हिंदुओं की आबादी का क्या प्रेजेंट कंडीशन है। तो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सेंसस डेटा को कोट किया है, जिसमें ये पता चला है कि पिछले दशकों से जो बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी है वो लगातार घटते जा रही है और 1974 में हिंदुओं की आबादी लगभग 13.5% थी, जो कि फिलहाल घटकर 8% से भी कम हो गई है, यानी कि 7.96% हो गई है। वहीं मुस्लिम्स की आबादी हम देख रहे हैं तो लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 के डेटा के अनुसार यदि हम देखते हैं तो मुस्लिम्स की आबादी 91% से भी ज़्यादा हो गई है और वहीं 1974 में हम देखते हैं तो ये 85% के आसपास थी। तो ये तो रहा हिंदू की आबादी का डेटा। अब हम दूसरे आबादी की ओर आते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस की आबादी। तो ओपन डोर्स जो कि एक US का मिशन है जो परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस की हेल्प करता है, उन्होंने बताया है कि क्रिश्चियंस की जो आबादी है वो बांग्लादेश में लगभग 1% से भी कम है, लेकिन उन पर अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 36 से भी ज़्यादा अटैक क्रिश्चियन कम्युनिटी पे किया गया है और करीब 100 फैमिलीज पर ये दबाव बनाया गया है कि वो अपना धर्म छोड़ें। तो ये रहा क्रिश्चियन कम्युनिटी का डेटा। अब हम बौद्ध की आबादी की बात करते हैं। तो बौद्ध की भी आबादी लगभग 1% से कम है और 2012 में रामू वायलेंस हुआ था जो कि बौद्ध समुदाय के प्रति काफ़ी हेट्रेड पैदा किया और उसके बाद जो सीरीज ऑफ वायलेंस हैं बौद्ध कम्युनिटी के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। और रामू वायलेंस में जो मोनेस्ट्रीज हैं, बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं, उनके काफ़ी मोनेस्ट्रीज को क्षति पहुंचाई गई थी और उसके बाद हम ये देखते हैं कि बौद्ध भी अंडर अटैक हैं। अब एक कम्युनिटी है बांग्लादेश में जो कि परसिक्यूटेड मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर है और मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर है, जिसे हम अहमदिया कहते हैं। अहमदिया खुद को मिर्ज़ा गुलाम अहमद का फॉलोअर बताते हैं। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कौन थे? तो वो एक रिलीजियस लीडर थे जिनका जन्म इंडिया के पंजाब के कादियान रीजन में हुआ था और उनका ये फेथ था कि वह प्रॉफिट के मसीहा हैं और वो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड में यकीन रखते थे। इसी जो उनका ये बिलीफ था, उसी बिलीफ को अहमदिया फॉलो करते हैं और जो वहाँ के सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश को, उनको ये अहमदिया का लाइन ऑफ थॉट पसंद नहीं आता है और ये बोलते हैं कि फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड जो होता है कि प्रॉफिट के बाद और कोई दूसरा प्रॉफिट नहीं है, ये इस्लाम के फंडामेंटल्स के खिलाफ है। इसलिए उनके और अहमदिया के बीच में कंटेस्टेशन चलता है, लेकिन अहमदिया खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर करते हैं। खिलाफ भी सीरीज ऑफ अटैक्स होते रहते हैं। जब 2024 में रिजर्वेशन का मुद्दा बांग्लादेश में जोरों शोरों पर था, तब अहमदिया के खिलाफ बहुत ही अटैक्स बढ़ गए थे। चूँकि अहमदिया कम्युनिटी का योगदान जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है 1971 उसमें है, इसलिए रिजर्वेशन के वो भी हकदार माने जा रहे थे। इस वजह से भी उन पर अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन रहा हिंदू आबादी का, क्रिश्चियंस,
अहमदिया और बौद्ध आबादी का। अब हम ये जानते हैं कि क्या पास्ट में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो 1990s के बाद हम ये देखते हैं कि पास्ट में भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ को बांग्लादेश में खतरे में डाल रहा है, जिसमें 1992 का अटैक है, 2012 और 13 में भी अटैक है, और 2024 और 25 में आप अटैक्स देख ही रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अटैक्स लगातार दिन पर दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बांग्लादेश में अटैक था वो केवल 47 था। उसके बाद 2023 में बढ़कर 302 हुआ और 2024 में बढ़कर 3000 के भी ऊपर चला गया। मतलब 3200 के आसपास हम 2024 में ये अटैक देख रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि पहले 2022 में डबल डिजिट में था, 2023 में ट्रिपल डिजिट में आया और 2024 में 3000 से भी ऊपर ये अटैक्स की संख्या बढ़ गई है। और ये दिखाती है कि जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी थ्रेटेंड फील कर रहे होंगे। इसी पर नेल्सन मंडेला का एक कोट याद आता है और उनका ये कोट है, टू डिनाई पीपल्स देयर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। जिसका मतलब ये है कि अगर मानवाधिकार का हनन होता है, मतलब कि मानवता का हनन होता है, तो ये नेल्सन मंडेला का कोट है जो बांग्लादेश के करंट सिचुएशन पर फिट बैठता है। और इस कोट के साथ इस पर भी हम बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो देश अपने माइनॉरिटीज़ की रक्षा नहीं कर सकता है, वहाँ के माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं कर सकता है, इससे हम ये देखते हैं कि वहाँ की जो सोशल हेल्थ है, जो पॉलिटिकल हेल्थ है, इकोनॉमिक हेल्थ है, उन सब पर असर पड़ता है। तो अगर माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर खतरा है तो वहाँ के ओवरऑल डेमोक्रेसी पर खतरा है। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए द लल्लन टॉप।